हेलो फ्रेंड्स। हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और जिसका लिंक प्ले लिस्ट में है, अगर कोई देखना चाह रहा है तो वहाँ से जाके देख सकता है। ओके, सो उसके आगे हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 23 एक बार फिर से देखते हैं। पिछले बार हम लोगों ने इसको एफिशिएंसी रेशियो से निकाला था, जो कि थोड़ा लेंदी हो गया था। इसको हम दूसरे मेथड से देखते हैं जो कि थोड़ा शॉर्ट है, क्योंकि हम लोग उस समय एफिशिएंसी रेशियो वाला मेथड लगा रहे थे, तो उसी फ्लो में हम लोगों ने उसको उसी से सॉल्व कर लिया। वो लेकिन उससे सिंपल मेथड एक थोड़ा कॉमन सेंस अगर हम यहाँ पे लगा के देखें तो जैसे क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्स कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 10 days, वाई कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 40 days। यहाँ ये 4 एक्स्ट्रा हो गया। And Z can do 1/3 of the work in 13 days. Who will complete the work first? X 1/4 वर्क 10 days में कंप्लीट करता है, तो टोटल 1/4 10 दिन में पूरा करता है, तो टोटल कितना कितना टाइम लग जाएगा? 40 days। 1/4 10 days में, तो पूरा काम करने में 1/4 काम 10 दिन में करता है, पूरा करने में 40 दिन लग जाएगा। इसी तरीके से Y 40% वर्क लगता है इसको 40 days, 100% वर्क करने में कितना लग जाएगा? 80 डेज में 80% एंड 100। 40% वर्क 40 दिन में करता है, तो 100% वर्क 100 डेज में। इसी तरीके से जेड 1/3 वर्क करने में इसको लगता है 13 दिन। तो इसी तरीके से टोटल पूरा काम को करने में कितना टाइम लग जाएगा? 13 × 3 39 डेज। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक्स पूरे काम को 40 दिन में, वाई पूरे काम को 100 दिन में, जेड पूरे काम को 39 दिन में पूरा करता है। तो सबसे कम टाइम किसको लग रहा है? जेड को, 39 डेज। तो हमें यही निकालना है कि सबसे पहले हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, सबसे पहले काम को कौन पूरा करेगा, तो आंसर हो जाएगा जेड। ये आसानी से लग गया। पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, इस इन तीनों का वर्क रेशियो निकाला था, तो उससे थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया था। ओके, सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 के आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, A and B can do a piece of work in 12 days and 15 days respectively. A और B किसी काम को 12 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। They began to work together but A left after 4 days. वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन A 4 दिन बाद काम को छोड़ देता है। In how many more days would B alone complete the remaining work? B बचे हुए काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए 12 दिन में पूरा करता है उस काम को, बी 15 दिन में पूरा करता है। तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं टोटल वर्क हमारे पास 60 यूनिट है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5, बी की एफिशिएंसी 4, 60/15। ओके, तो इसमें दिया हुआ है दे बिगेन टू वर्क टुगेदर, मतलब वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं। तो ए और बी मिलके एक दिन में कितना यूनिट कर देंगे? 5 × 4, 9 यूनिट। लेकिन 4 दिन बाद ए छोड़ देता है, लेकिन 4 दिन तक तो वो साथ काम करते हैं ना। 4 दिन में, एक दिन में 9 यूनिट, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 9 × 4, 36 यूनिट। टोटल हमारे पास था 60 यूनिट। 4 दिन में 36 यूनिट, सॉरी 36 यूनिट पूरा कर लिए हैं। तो बचा हुआ वर्क कितना हो गया? 60 - 36, तो ये आ गया 24। ओके, अब जो 24 वर्क है इसको कौन कंप्लीट करेगा? बी। बी एक दिन में कितने यूनिट कंप्लीट करता है? 4 यूनिट। तो 24 यूनिट कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 24/4, दैट इज 6 डेज। 6 डेज में रिमेनिंग वर्क को बी
अकेले कंप्लीट कर लेगा। तो आंसर इसका हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। Working efficiency of A and B for completing a piece of work are in the ratio 3:4। तो ए और बी की जो वर्किंग एफिशिएंसी है किसी काम को पूरा करने की, वो 3 और 3:4 है। द नंबर ऑफ डेज टू बी टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क विल बी इन द रेशियो। तो उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे उसका रेशियो हमें निकालना है। ठीक है, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 3:4। अगर हम एज्यूम कर लेते हैं टोटल डब्लू वर्क है, तो ए अगर एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है तो डब्लू यूनिट वर्क करने में कितना टाइम लग जाएगा, W/3। इसी तरीके से बी अगर एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है तो डब्लू यूनिट वर्क करने में W/4। तो हमें क्या करना है, इन्हीं W/3 और W/4 का रेशियो निकालना है। तो W/3 डिवाइड बाई W/4। तो यहाँ से हम देखते हैं आ जाता है 4/3 मीन्स 4:3। तो यहाँ से हम डायरेक्टली देख सकते हैं, अगर कोई दो आदमी किसी सेम काम को पूरा करने में अगर उनकी एफिशिएंसी दी हुई हो, जैसे यहाँ पे 3:4 एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो उस काम को पूरा करने में कितने डेज लगते हैं उसका एफिशिएंसी हो जाएगा सीधा इसका उल्टा 4:3। ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो काम है वो सेम है दोनों में। उसी काम को ए भी कर रहा है, उसी काम को बी भी कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 5 men can prepare 10 toys in 6 days working 6 hours a day. Then in how many days can 12 men prepare 6 toys working 8 hours a day? 5 आदमी 10 खिलौनों को 6 दिन में 6 घंटे पर डे के हिसाब से काम करके पूरा करते हैं। तो इसी तरीके से कितने दिन में 12 आदमी 16 खिलौने 8 घंटे पर आवर्स के हिसाब से पूरा कर लेंगे। तो इसमें MDH ऑन वर्क चारों वेरिएबल है, 2 कंडीशन दिया हुआ है। तो दोनों कंडीशन हम लगा लेते हैं। पहले कंडीशन है 5 men एंड 6 days एंड 6 hours एंड वर्क कितना है 10 यूनिट ऑफ टॉयज। इसी तरीके से दूसरा कंडीशन दिया हुआ है 12 men डी डेज एज्यूम कर ले रहे हैं 8 hours पर डे एंड वर्क कितना है 16 टॉयज। ओके, सो सिंप्लीफाई करके यहाँ से हमें डी की वैल्यू निकालनी है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं 6 2 2 8 16 एंड 6 30 3 डी की वैल्यू आ गई 3 days। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसमें चारों वेरिएबल दिया रहेगा, 2 कंडीशंस, एक अननोन रहेगा, उससे आसानी से सिंप्लीफाई करके निकाल लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। If A and B together can complete a work in 18 days, A and C in 12 days, B and C together in 9 days, then B alone can do the work in, okay, A and B 12 दिन में काम को पूरा करते हैं, A and C 12 दिन में, इस तरीके से B and C 9 days में। ओके, सो एक ऐसा यूनिट हम जूम कर ले रहे हैं, ऐसा यूनिट वर्क जो तीनों से डिविजिबल हो जाए। तो 36 यूनिट वर्क अगर है तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2 यूनिट। इसी तरीके से ए और सी की 3 यूनिट, बी एंड सी की 4 यूनिट। तो अगर हम
तीनों को जोड़ देते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, दो बार ए बी सी आ जाएगा, तो टोटल एफिशिएंसी तीनों की हो जाएगी 549 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4.5। तीनों की एफिशिएंसी आ गई 4.5। और हमें निकालना क्या है, बी एलोन कैन डू द वर्क इन, मतलब बी अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो ए बी सी अगर 4.5 एफिशिएंसी है, ए और सी की 3 है, तो बी की कितना हो जाएगी 4.5 माइनस 3, 1. बी एक दिन में 1.5 वर्क करता है, तो 36 वर्क करने में यूनिट वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, 36 डिवाइड बाई 1.5, तो 15 30, 15 60, 24 डेज। ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, तो ये इस तरीके से आसानी से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। ओके, पी, क्वेश्चन नंबर 35, पी क्यू एंड आर कॉन्ट्रैक्ट ए वर्क फॉर रुपीज 550। टुगेदर पी एंड क्यू आर सपोज्ड टू डू 7/11 of the work. How much does R get? Okay, P and Q 7/11 वर्क करते हैं। ओके, तो इसमें हमने ज्यूम कर ले रहे हैं टोटल वर्क 11 यूनिट है। टोटल वर्क 11 यूनिट है, तो P एंड Q 7/11 यूनिट वर्क करते हैं। इट मीन्स P और Q मिलके 7 यूनिट वर्क करते हैं। तो आर कितने यूनिट वर्क करेगा, टोटल 11 है, पी क्यू 7 यूनिट कर चुके हैं, बचा कितना 4 यूनिट। ओके, और हमें दिया हुआ है अगर 11 यूनिट वर्क के मिलते हैं 550 रुपये, 8 यूनिट वर्क का 50 रुपये। आर कितने यूनिट वर्क करता है 4 यूनिट, उसको कितने रुपए मिल जाएंगे 4 × 50 मीन्स 200 रुपये आर को मिल जाएंगे। ये टाइम एंड वर्क किसमें खैर कुछ लग नहीं रहा है, ये सिंपल मतलब जनरल क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। P, Q and R undertake to do a work for ₹707. P and Q together do 5/7 of work and rest is done by R alone. How much should R get? ये सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, तो इसमें एज्यूम कर ले रहे हैं हम टोटल वर्क 7 है, तो P एंड Q 5/7 वर्क करते हैं, इसमें 5 यूनिट वर्क करते हैं, तो R कितने यूनिट वर्क करेगा, टोटल 7 है, पी क्यू 5 कर चुके हैं, तो बचा कितना है 2 यूनिट, R 2 यूनिट वर्क कर लेगा। तो इसमें दिया हुआ है 7 यूनिट वर्क का मिलता है 707 रुपये, 8 यूनिट वर्क का कितना मिल जाएगा 101 रुपये। R 2 यूनिट करता है, तो इसको कितना रुपये मिल जाएगा, 2 × 101 हो जाएगा 202 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। A and B can complete a piece of work in 15 days and 10 days respectively. They contracted to complete the work for ₹30,000. The share of A in the contracted money will be। A और B किसी काम को 15 और 10 दिन में पूरा करते हैं, अगर उनको इस काम के लिए 30,000 रुपये मिलते हैं तो A को कितना रुपये मिलेगा, ये क्वेश्चन है। तो ए 15 दिन में पूरा कर लेता है, बी 10 दिन में।
एज्यूम कर ले रहे हैं टोटल वर्क 30 है, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, बी की एफिशिएंसी 3, टोटल एक दिन की एफिशिएंसी हो जाएगी 5। तो 5 एफिशिएंसी रेशियो दिया हुआ है 30,000, तो एक एफिशिएंसी रेशियो हो जाएगा 6,000। तो एक एफिशिएंसी कितनी है, तो ए का शेयर हो जाएगा 2 इंटू 6,000। ए को 12,000 मिलेगा। इसी तरीके से बी का अगर पूछा होता तो 6 तेईस 18,000 हो जाता। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अगला देखते हैं 38। A can finish a work in 24 days, B in 9 days, C in 12 days. B and C start the work but are forced to leave after 3 days. The remaining work was done by A. A काम को 24 दिन में, B 9 दिन में, C 12 दिन में पूरा करते हैं। B और C काम को स्टार्ट करते हैं लेकिन 3 दिन बाद वो काम को छोड़ देते हैं। तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। देखते हैं फिर। ए 24 दिन में करता है, बी 9 डेज में, सी 12 डेज में। तो एज्यूम कर ले रहे हैं हम 72 यूनिट वर्क है टोटल। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट पर डे, बी 8 यूनिट पर डे, सी 6 यूनिट पर डे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी और सी काम को स्टार्ट करते हैं 3 दिन बाद लेकिन छोड़ देते हैं काम को। 3 दिन में बी और सी कितना काम करेंगे, एक दिन में बी और सी मिलके 8 से 14 करते हैं, तो 3 दिन में 14 इंटू 3 42 यूनिट वर्क कर लेंगे। टोटल कितना यूनिट वर्क है, 72। 42 कंप्लीट हो चुका है, बचा कितना 30 यूनिट। इस 30 यूनिट को एक कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ये एक दिन में 3 यूनिट करता है, 30 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा, 10 डेज। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। If 3 men or 6 women can do a piece of work in 16 days, in how many days can 12 men and 8 women do the same piece of work? If 3 men और 6 अगर 3 आदमी या 6 औरत एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, इन हाउ मेनी डेज कैन 12 मैन, तो कितने दिन में 12 आदमी और 8 वुमेन उस काम को पूरा कर लेंगे। ओके, तो MDS वाला फार्मूला हम सेम लगाएंगे। तो दिया हुआ है 3 मैन 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, एंड इसी तरीके से 6 वुमेन भी उसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। एंड तीसरा कंडीशन दिया हुआ है कि 12 मैन एंड 8 वुमेन, हम एज्यूम कर ले रहे हैं डी डेज में उस काम को पूरा करेंगे। हमें डी की वैल्यू निकालनी, तो पहले दूसरे से हमें एक कंडीशन मिल जा रहा है मैन एंड वुमेन में। तो 3 मैन इज इक्वल टू 6 वुमेन। अगर हम यहाँ से 4 मल्टीप्लाई कर दें, 12 मैन इज इक्वल टू 24 वुमेन। इसी को डायरेक्टली हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है दूसरा, जो दूसरा तीसरा कंडीशन है 6 वुमेन, तो 16 इज इक्वल 12 मैन इज इक्वल टू 24 वुमेन, 24 वुमेन प्लस 8 वुमेन इंटू डी। तो ये हो गया 16 इंटू 6 इंटू 16 इज इक्वल टू 24 एंड 8 32 इंटू डी। तो 2 3, यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 8।
तो इस तरीके से ये यहाँ पे 3 दिन में 12 आदमी और 8 वुमेन उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उसको हम एक 5-6 क्वेश्चंस और हैं, उसको एक छोटा सा वीडियो एक और बना लेंगे, उसमें हम देखते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।